कोई और प्रश्न हो तो बताइए। जी सर, मेरा एक प्रश्न है कि जैसे कबीर ने अपने विवेक से ही सारा अनुमान लगा के और ईश्वर के रास्ते पे चल दिए, तो हम अपना विवेक कैसे उस तरीके से करें कि हम भी परिस्थिति को देख के और समझ के ही आगे का कोई भी डिसीज़न लें, या जो भी भगवान के रास्ते में जाना हो तो कैसे जाएं, तो विवेक कैसे अपना तेज करें। देखो, विवेक या प्रज्ञा उसी की प्रखर हो सकती है जो सबसे पहले अपना कोई भी कार्य को कर रहा हो तो वो अपने आप से पहले पूछे कि मैं ये जो कार्य कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ और इसका फल मुझे क्या प्राप्त होगा। समझ पा रहे हो बात को? मैं ये कार्य कर रहा हूँ तो किस लिए कर रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या फल प्राप्त होगा, और यह फल प्राप्त हो गया तो उससे क्या मैं सुखी रहूँगा। जैसे समझो, मान लो तुमने कहा कि मुझे जो है आज जो है रात को इस शादी में न्योता मिला है, जाना है और हचक के खाऊंगा स्वादिष्ट भोजन जो भी है, ठीक है। तो वो हचक करके खाने की तैयारी में पूरा मेंटेन करके गया और शादी में पहुंचा, खूब हचक के खाया। उसी में आइसक्रीम बनी थी एकदम मलाईदार तगड़ी, वो भी खाए। सोचा 2 रसगुल्ला भी खा लेता हूँ, फिर देखा कि अरे बगल में तो रसमलाई भी है, तो वो भी 4-5 चबा लिया। फिर देखा कि अरे छोला भटूरा भी तो है, पनीर, अरे पनीर की सब्ज़ी मैं कैसे छोड़ दूँ, वो फिट कर लिया। अब शादी में जा रहा है तो जाहिर सी बात है ढेर सारे व्यंजन रहेंगे, कोई रोकेगा तो है नहीं तुमको कि इतना ही खाना है, बफर सिस्टम है, जितना मन में आए लेके खा सकते हो। तो उसने खूब हचक हचक के खाया, इतना खाया कि गर्दन तक भोजन आ गया, ठीक है। अब इतना भोजन खाने के बाद तुम्हें क्या लगता है कि वो स्वस्थ रहेगा? नहीं। तो बीमार पड़ेगा ना। अब वो घर गया, रात हुई, रात में खूब करवटें ले रहा, इधर से उधर उधर से उधर, खूब पीड़ा हो रही है, खूब पेट में जलन हो रही है, ठीक है, खूब पेट में जलन हो रही है। ऐसे करते करते बड़ी मुश्किल से रात बीती, बीच बीच में उठा, उल्टी किया जा करके, फिर 4-5 दिन तक बीमार पड़ा रहा, ठीक। दवा हुआ लिया, फिर उसकी हालत कुछ सही हुई। अब फिर 1 महीने के बाद उसको न्योता मिला शादी में, फिर वो गया, फिर वो वही काम किया। अब तुम बताओ, उस आदमी को तुम बुद्धिमान कहोगे कि मूर्ख कहोगे? मूर्ख है ना वो। तो यही तो सब करते हैं ना अधिकतर। यानी तुम्हारा प्रश्न जो था कि विवेक को अपने कैसे प्रखर करें, तो विवेक को प्रखर करने का तो तुम्हारे पास पूरा मिल गया ना कि इतना चीज़ खा करके देखा तो क्या मिला, क्या मुझे सुख मिला? 15-10 मिनट के लिए जीभ का स्वाद मिला, 4 तरह के व्यंजन चाटे खाए, लेकिन और 4 दिन के लिए पड़े रहे। तो तुमने क्या किया? तुमने देखा, अनुमान लगाया, फिर भी अपने विवेक का अनादर कर दिया। तुम्हें पता है कि इतना खाने के बाद मैं रात भर सो नहीं पाया हूँ, डॉक्टर के पास गया हूँ, इंजेक्शन भगवाया हूँ, 4 दिन की दवा लिया हूँ, तब जाके कुछ राहत मिली। अब फिर 1 महीने के बाद शादी में फिर वही काम करने जा रहा हूँ। बातों को समझ पाए? तो विवेक कहाँ से प्रखर होगा कि जो तुमने दुख अपन देखा, सामने दुख महसूस हुआ ना तुमको 4 दिन तक, उसकी कदर करो कि देखो ये दुख है, इसमें उसको कदर तो करो। तुम्हें देखो सुख चाहिए ना तुमको, फिर भी तुम वो काम करने जा रहे हो जिसमें दुख अभी मिला था, फिर वही करने जा रहे हो। समझ पा रहे हो बात को? तो जब तुम वही काम करने जा रहे हो दोबारा, और तुम्हें पूरा पता है कि फिर मैं ठूस ठूस करके खाऊंगा तो फिर मैं बीमार पड़ूंगा, फिर भी जा रहे हो खाने, यानी तुमने अपने ही विवेक की कदर नहीं की। तुम्हारा विवेक प्रखर कैसे होता है कि एक बार अगर तुमने कोई काम देखा और उसमें तुमने स्पष्ट देखा कि पल भर का सुख था, और फिर उसके बाद रात भर में तड़पता रहा, परेशानी झेलना पड़ा, ठीक है।
तो तुम्हें ये महसूस हो गया, अब तुम उसको छोड़ दो, क्यों दोबारा वही काम करने जा रहे हो। तो ऐसे जब तुम एक एक करके अपने ही अनुभव का आदर करने लगोगे कि तुम्हारा ही तो अनुभव था ना कि ये 4 दिन मैंने दुख झेला, अब मैं दोबारा कभी शादी में गया भी, जाना भी पड़ा, पहली बात तो जाऊंगा नहीं। अब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कोई कर रहा है, जाना पड़ा तो 1-2 कवर से ज़्यादा कुछ खाऊंगा नहीं, निकल आऊँगा वहाँ से। इसे क्या कहते हैं? विवेक का आदर। ऐसे करते करते तुम्हारा विवेक प्रखर हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल ले लो भाई, जो हमारी युवा पीढ़ी है या कोई भी आदमी है, ये जो हस्त मैथुन की आदत है, क्या है इसमें? थोड़ी देर मजा के लिए करते हैं लोग, है ना, 5-10 मिनट मजा के लिए करते हैं, और 5-10 मिनट मजा के बाद क्या होता है? ठुस होके पड़े रहते हैं बिस्तर पे खाली होकर के, है ना। क्या मिला 5-10 मिनट में? और फिर वही काम वही करते रहते हैं। तो क्या है कि उनको वो काम करके वो देख लिए कि इसमें कोई सुख नहीं है, फिर भी वही काम फिर करने जा रहे हैं। इसे क्या है? और अपने विवेक का अनादर वो कर क्यों रहे हैं? पता है कि ये इसमें सुख नहीं है। भोजन का तो फिर भी वो छोड़ सकता है क्योंकि काफ़ी दुख झेल लिया, लेकिन इस वाले में भी वो कैसे छोड़े? वैसे छोड़ सकता है जब वह अपने आप को, जब वो काम करने जा रहा हो तो उस समय पूरे सचेत में रह करके देखे कि ये जो काम मैं करने जा रहा हूँ इसमें मुझे सुख मिला भी क्या? क्या सच में सुख मिला? या सुख संयम में था? सुख संयम में है कि ये बर्बादी में है? तो जब उसे संयम के सुख की अनुभूति होगी और फिर जब उसकी कंपेयर करेगा तो उसको ये एहसास होगा कि संयम में ज़्यादा सुख है, संयम में ही हमें रहना चाहिए और संयम से ही हमें जीवन बिताना चाहिए। तो धीरे धीरे एक आदत को, अपने गंदी आदत को तुमने अस्वीकार किया, फिर धीरे धीरे दूसरे गंदी आदत को अस्वीकार कर दो कि नहीं हमें इसको नहीं जीना है, फिर तीसरे को धीरे धीरे ये सारी गंदी आदतें जितनी भी छूटती चली जाएंगी, एकाएक नहीं छूटेंगी, धीरे धीरे छूटेंगे, धीरे धीरे छूटते अंत में तुम्हें ये कहा जाएगा कि तुम अब प्रज्ञावान हो गए हो कि तुमने अपने विवेक की आदर की है, अनादर नहीं की। तो किसी और से भी कहीं पर भी कुछ आपको ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, ज्ञान आपके भीतर है, ऐसा कहते हैं ना सब। लेकिन फिर भी हम ज्ञान को बाहर ढूंढ पाने के लिए, ज्ञान की उपलब्धि के लिए बाहर भटकते रहते हैं। क्यों भटकते रहते हैं? उसका कारण यही है क्योंकि हम ज्ञान का अनादर करते हैं, अपने विवेक का अनादर करते हैं और इसीलिए हम बाहर भटकते हैं। बातों को समझ पा रहे हो? तो ये चीज़ तुम जितनी ज़्यादा अपने सारे ज्ञान जो भी हैं वो तुम्हारे विवेक के आदर पर डिपेंड करते हैं। तुम जितना ज़्यादा अपने विवेक का आदर करोगे उतनी ज़्यादा तुम्हारी प्रज्ञा मजबूत होगी, और जितनी प्रज्ञा तुम्हारी प्रचंड होगी तो ही तुम उस आत्मबोध को उपलब्ध हो पाओगे। जिसकी प्रज्ञा जितनी ऊंची होगी बेटा, वही आत्मज्ञान को पाता है, कोई दूसरा नहीं पा सकता। आत्मज्ञान पाने के लिए भी तुम्हारा ही अभ्यास जरूरी है। कहते नहीं, अर्जुन ने कहा था कि मैं मन को बहुत ही ज़्यादा घोड़े की तरह भाग दौड़ मानता हूँ, बहुत ही ज़्यादा चंचल है, बहुत ही ज़्यादा अस्थिर है। तो कृष्ण भगवान उसमें क्या कहते हैं कि वैराग्य, विवेक यानी वैराग और अभ्यास से तुम मन को वश में कर सकते हो। वैराग मतलब यही अपने विवेक का आदर करना। अपने विवेक का तुम आदर करोगे तो तुम्हें वैराग्य की उपलब्धि हो जाएगी। और अभ्यास क्या चीज़? अभ्यास यही जो गलत आदतें हैं उनको तुमने देखा कि फिर से मेरे अंदर लालचपन आ रहा है ये स्वादिष्ट भोजन का, और तुमने देखा कि बहुत दुख भी मुझे मिला है, तो तुमने तुरंत दुख का स्मरण किया, तो तुरंत वो जो जीभ में लपलपाहट आ रही थी कि आऊँ ये भी खा लूँ वो भी खा लूँ, तुरंत कंट्रोल में आ जाएगी। क्योंकि भाई खाओगे तुम तो तुम्हारे पेट को ही तो पचाना है ना। अब पेट मशीन तुम्हारा ही शरीर का एक हिस्सा है, अब वो जितनी ऊर्जा उसको पचाने में लगाएगा उतनी ऊर्जा को तुम कहीं और सही काम में लगा सकते हो।
तो भोजन संयमित से करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो ये चीज़ समझ पाए कि विवेक की उपलब्धि कैसे हो। जी सर। ये चीज़ समझ पा रहे हो। तो जितने भी हैं विवेक की उपलब्धि उन्हीं को नहीं हो पाती है जो अपने ही अनुभव का अनादर करते हैं। मतलब अपनी गलती से वो सीख नहीं लेते हैं। हाँ, अपनी गलती वो डेली करते हैं और वही गलती डेली करते रहते हैं तो उनका विवेक क्या है, ढक जाता है। फिर वो क्या हो जाते हैं, जड़मती हो जाते हैं, जड़ बुद्धि। जड़ बुद्धि मतलब जैसे समझो, मान लो कि कोई गधा जा रहा है। आओ बेटा हर्षित। मान लो कि कोई जीव जा रहा है, जैसे भेड़ होते हैं, बकरी होते हैं ना, एक साथ जा रहे हैं कहीं पर, कहीं तख्त पे बैठ जाओ, पलस्ती मार के ऊपर बैठ जाओ आराम से। अब जा रहे हैं, अब तुम खुद सोचो कि जब वो जा रहा है बकरी या भेड़ चराना, देखते हो एक भेड़ आगे भागते उसी के पीछे सारे भागते हैं। अगर एक जो है अगर गड्ढे पर धड़ाक से गिरता है तो बाकी सब भी पीछे धड़ाक करके गिरते हैं। तो अपने ही अनुभव का वो आदर नहीं कर रहे हैं ना, देख रहे हैं सामने, अपना अनुभव तो छोड़ो, दूसरा सामने दिख रहा है कि गड्ढे में गिर रहा है, फिर भी जा रहे हैं और भड़बड़ा करके सब गिर रहे हैं, धड़ गिरते जा रहे हैं। तो ये क्या है कि सामने दिख रहा है कि दूसरे को कष्ट मिल रहा है, फिर भी वही काम को वो करने के लिए ललायित हो रहे हैं। समझ पा रहे हो। अब जैसे हर्षित का ही है, मैंने हर्षित को कई बार कहा कि भोजन जो है अपना खुद से चावल दाल बना के खा लिया करो। तुम्हारी माँ को दुकान भी चलाना पड़ता है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि माँ ही बना करके दे खाना। तो ये जोमेटो के चक्कर में आ गए कि थोड़ा सा हम मंगाएं खाना और खाएं, ठीक है ना, बाजारू खाना या और भी दुकान के जितने भी हैं उन सब खाने में आ गए। अब घर की हालत भी इतनी नहीं है। अब हम लोगों के लिए तो यार ऑनलाइन मंगाना और ये सब तो महंगा है ना, इतने अमीर घर के तो है नहीं। तो चावल दाल बना के खा लो, रोटी दाल सब्जी बना के खा लो। तो ये वो नहीं कि ये तो इधर उधर से ऑनलाइन ही मंगा करके खाते रहे। अब खाते रहे, बाजारू चीज़ खा रहे हो, पचे कि ना पचे तुम्हारे पेट को, वैसे हो अभी हाल में ही अल्सर की कुछ था, उससे राहत कुछ मिली है। अब वो तुम्हारे अनुसार तो खाना नहीं बनाएंगे ना, वो तो उनको मार्केट चलाना है, तो वो अपने खूब तड़क भड़क की चीज़ बनाएंगे, मिर्च मसाला सब बाकायदा डालेंगे, और तुम्हें मिर्च मसाला सब नुकसान करता है, फिर भी तुम मंगा रहे हो, खा रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि बीमार पड़ोगे। बाहर की बाजारू चीज़ खा रहे हो, पता नहीं वो कैसे स्वच्छ तरह बनाया है कि नहीं बनाया है। ठंडी है, मैंने बोला कि हमेशा पानी उबाल के पियो, गुनगुना करके नहीं। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा टेम्परेचर नॉर्मल कर दे, उससे उसके बैक्टीरिया नहीं मरेंगे। उसको उबाल लो मतलब खौल जाए 100 डिग्री सेल्सियस में, फिर वो ठंडा हो, थोड़ा सा गुनगुना हो तो पियो। ये सब किए नहीं तो देखो टाइफाइड हो गया। देखो चेहरे से भी देख के लग रहा है कि एकदम बीमार है, चेहरे से भी देख के लग रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये अपने ही विवेक की कदर नहीं कर रहा है, इसलिए ये बार बार बीमार पड़ रहा है। 3 महीने से लगातार शुरुआत के 5 दिन आता क्लास अटेंड करता है, और लास्ट के 5-10 दिन आएगा क्लास अटेंड करेगा। बाकी के 20 दिन ये 20 दिन तो मान के चलो ये अंडरग्राउंड हो करके सोता रहता है। सोता क्या रहता है, बीमार पड़ा रहता है। तो अब ये जो बीमार पड़ा है ये कैसे सही होगा, जब यह अपने आप को ठान ले कि अब मैं कोई भी बाजारू चीज़ इधर उधर की चीज़ नहीं खाऊंगा, केवल वही खाऊंगा जो शरीर के लिए फ़ायदेमंद है, भले वो मुझे जीभ में मुझे खाने में अच्छी ना लग रही हो, भले ही वो मुझे स्वादिष्ट ना लग रही हो, फिर भी अगर वो फ़ायदेमंद है तो मैं वो चीज़ खाऊंगा। अगर ये करने लगे तो ये स्वस्थ हो जाएगा। मतलब अपने विवेक का ही केवल आदर कर ले तो ये स्वस्थ हो जाएगा। समझ पाए। जैसा कि मैंने अभी अनंत जी ने प्रश्न किया था कि बुद्ध में और कबीर में, इन दोनों में गुरुजी आप किसे श्रेष्ठ कहेंगे, कौन श्रेष्ठ है। तो उस श्रेष्ठता में
मैंने उनको कुछ उत्तर दिया है, तो तुम इस विषय में हर्षित जी क्या कहना चाहोगी? कौन कौन श्रेष्ठ है, कैसे श्रेष्ठ है? और क्यों? ये हंस रहा है, छोड़ो इसको हंसने, तुम बताओ उत्तर तो। सर देखिए, उन लोग ने जिस मार्ग पे सर चले हैं उस मार्ग में सर दोनों ही श्रेष्ठ है। अगर तुलना अगर कर रहे हैं तो गलत, हम लोग तुलना कर रहे हैं, इन सब चीज़ों की तुलना नहीं की जाती। दोनों का मार्ग अलग था, मगर सर जो मंजिल थी जो वो बताना चाह रहे थे सेम ही था। बुद्ध भगवान और कबीर भगवान में अंतर बस इतना सा था कि वो राजा के घर में पैदा हुए थे, तो उन्होंने उन सब चीज़ों का रस लिया था, इसलिए उनको पता था इन सब चीज़ों में कोई है नहीं, इन सबका अंत भी एक दिन ख़त्म ही होना और मौत ही होना है। इसलिए उन्होंने उन सबको छोड़ के सब चले गए थे। मगर कबीर दास जी थे, उन्होंने इन सब का आनंद का लिया ही नहीं था, क्योंकि वो इस उनका जन्म होते मान ही उनके माँ पिताजी ने उनको छोड़ दिया था, तो उन्होंने इस चीज़ का कभी रस लिया नहीं था। मगर तो भी उनके अंदर इतनी बुद्धि विवेक था, ये सब ना होते हुए भी उन्होंने ये जाना था कि इसमें कोई रस नहीं है, अंततः अंत इस मौत ही होना है और सब जल के राख हो जाना है। बस अंतर जितना सही है दोनों में बस, मगर मार्ग भला अलग था मगर मंजिल एक थी। ये जो अंतर है, ये जो अंतर है वो श्रेष्ठ है तक सिद्ध कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ सर, कर तो रहा है, क्योंकि एक के पास सब है तब उन्होंने उसका महत्व पता चला कि कुछ नहीं है। एक के पास ना होकर भी इतनी बुद्धि विवेक जागे कि इसका अर्थ कुछ नहीं है। तुम्हारा कोई प्रश्न? मेरा जो प्रश्न था सर वो तो मैं आपसे पूछ ही लिया, विवेक कैसे अपना। जो इन्होंने समझाया इससे रिलेटेड कोई डाउट? नहीं, इससे रिलेटेड तो कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं। तो हर्षित जी, मेरा आपसे प्रश्न है, जैसा आपने कहा है बहुत अच्छा कहा है, तो मेरा प्रश्न ये है कि आपने पहले कहा कि इन दोनों में हमें तुलना नहीं करनी चाहिए, दोनों ही महान हैं। फिर आपने ही तुलना करके इनको कहा कि एक गरीब घर में है, एक अमीर घर में है। तो आप तुलना के पक्ष में है कि नहीं है? नहीं, फिर आपने तुलना क्यों कर दी? तुलना नहीं की सर, तुम बता रहे दोनों की स्थिति। चलिए, मैं थोड़ा सा और आपसे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगा। मेरा मतलब संदेह ये है, चलिए बुद्ध को और कबीर को हटा देते हैं। मान लीजिए कि एक अमीर घर का लड़का है और एक गरीब घर का लड़का है, और ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि वो दोनों ही आत्मज्ञान को उपलब्ध हो चुके हैं, और कोई आपसे प्रश्न कर रहा है कि इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है, तो आप वहाँ क्या उत्तर देंगे? सर देखिए, ये जो मार्ग है सर, इसमें कोई श्रेष्ठता नहीं होती, क्योंकि वो दोनों अंत में वही है, अंत में लीन हो जाएंगे सर। दोनों का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। भले हम अपने मन से बना ले कि उनका महत्व है, उनका महत्व है, मगर अंततः उनके लिए तो कोई महत्व ही नहीं है। नहीं, हम अपने कल्पना भले कर सकते कि वो बड़े हैं, वो बड़े हैं, अपने स्वार्थ के लिए भले किसी को बड़ा बता सकते, किसी को छोटा, मगर बात सर ये नहीं है। अगर स्वार्थ में चले तो कोई किसी को ही बड़ा बता सकता है तर्क दे के, मगर अगर उनके हिसाब से देखें तो सर ना उनके लिए हम में कोई अंतर है, ना उनके लिए आपस में कोई अंतर है। तो ये बात ही नहीं होती कि तुलना होती है कि नहीं होती सर। बात इतनी सी है सर, अगर अपने स्वार्थ के लिए तुलना करना है तो सर बहुत तर्क है इधर से इधर से। अच्छा, मेरा प्रश्न ये है कि एक गरीब घर का है, एक अमीर घर का है, लेकिन गरीब घर वाला आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं हुआ है, अमीर घर वाला उपलब्ध हो गया। इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? इन दोनों में फिर वही बात श्रेष्ठता की सर कुछ बात ही नहीं होती है सर। ये
एक आत्मज्ञान को उपलब्ध है, एक नहीं है। फिर सर वो एक ने रस खो दिया, एक में सत्य दिख गया, एक को नहीं दिखा। बात सर ये है। तो इन दोनों में श्रेष्ठ कौन होगा? श्रेष्ठ सर कोई नहीं है सर अब। श्रेष्ठ इन दोनों में कोई नहीं है। नहीं सर। मतलब जो आत्मज्ञान पाया है, मतलब जो आत्मज्ञान पाया है वो, और जो नहीं पाया है वो, आपकी नज़रों में दोनों ही बराबर हैं, उनमें से कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। तो फिर हम लोग क्यों जो है, जो आत्मज्ञान पाए हैं, बुद्ध और कबीर या और महापुरुष, हम लोग उनकी पूजा क्यों कर रहे हैं, क्यों उनकी मूर्ति लगाएं? अगर वो श्रेष्ठ नहीं हैं, वो भी हमारी ही तरह हैं, तो हम लोग क्यों उनकी पूजा कर रहे हैं? सर श्रेष्ठ नहीं है सर, वो एक अच्छे इंसान बन गए थे। अब स्वार्थ में हम लोग पूजा भले करते हैं, आधी तो ज़्यादा पूजा सर स्वार्थ में ही टिकी हुई है। ये है सर। मन से पूजा सर ना मात्र ही लोग होंगे जो करते हैं। अगर ऐसे सर बहुत लोगों की पूजा होती है, मगर सब स्वार्थ पे टिकी है कि बड़ा बता गए। मगर अगर देखा जाए तो आप ही ने सर कितनी बार बताया है कि उस जब कोई पद पे जाता है तो कुछ नहीं रह जाता, शून्य हो जाता है। जब एक व्यक्ति शून्य हो गया है, और दूसरे देखिए अंतर बस इतना सा, अगर एक गरीब है, एक के पास कुछ नहीं था एक समय पे, एक के पास सब था। एक ने अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके ये ज्ञान हुआ कि इसका कोई अर्थ नहीं है, और एक के पास अभी नया नया आया है, तो वो उसके पास इतनी जल्दी इतना बुद्धि विवेक नहीं होगा। वो उसको भोगेगा, सोचेगा कि नहीं हमको तो अभी सब मिल गया। अब जैसे हम लोग अपनी ही उम्र की बात करें, हम लोग अभी परेशान हैं नौकरी के लिए, पैसे के लिए। भले देख रहे हैं आगे की आगे वाली पीढ़ी को कि नौकरी कर रहे हैं तो भी परेशान हैं, मगर हम लोग भी उसी राह पे जाने के लिए परेशान है कि पैसा आ जाए। है तो सर अंतर हम लोग में भी, मगर पता सबको है कि इसमें कोई रस नहीं है, अंत में नष्ट होना है। मगर भाग हम भी रहे हैं, सामने वाला ही भाग रहा है, सभी भाग रहे हैं। यानी जो नहीं भाग रहा वो श्रेष्ठ हो गया ना। यह सर श्रेष्ठ है, मगर अगर उसकी श्रेष्ठता की तुलना नहीं कर सकते सर। मैं ये कह रहा हूँ कि एक आत्मज्ञानी है और एक नहीं है, तो उन दोनों में श्रेष्ठ कौन हुआ? श्रेष्ठ है जिसका रस छूट गया सब में। तो यही ना, यानी मगर सर तुलना नहीं कर सकते ना यानी जो सर। आत्मज्ञानी है वही श्रेष्ठ हो गया ना, यही आप कहना चाह रहे हैं? यस सर, मगर तुलने में तुलना नहीं कर सकते सर, किसी क्या तुलना नहीं कर सकते ना सर। एक अगर आपने किसी को श्रेष्ठ कह दिया तो तुलना ही तो कर दिया ना। नहीं समझ पाए? अगर आपने किसी को भी श्रेष्ठ बोल भर दिया तो वो तो तुलना में ही आ गया ना, या निम्न ही बोल दिया। श्रेष्ठ छोड़ो, निम्न ही अगर किसी को बोल दिया, यहाँ तक कि आपने ये भी कह दिया कि ये आत्मज्ञानी है और ये नहीं है, तो ये भी तो तुलना में ही आ गया ना। समझ पा रहे हो बात? प्रश्न भी कर दिया किसी के लिए तो वो भी तुलना में ही आ गया। अगर हम किसी का भी किसी से तुलना नहीं कर सकते तो फिर हमें ये प्रश्न भी नहीं बनना चाहिए मन में कि ये बड़ा कि वो बड़ा, ये छोटा कि वो छोटा। यह भी प्रश्न अगर बन रहा है तो वो आदमी गलत है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर भी आप देने को तत्पर हो रहे हैं तो आप भी गलत हैं। बातों को समझ पा रहे हो? यस आप तभी गलत हो गए जब आपने इस प्रश्न के उत्तर में कुछ बोलने का संकल्प मन में कर लिया। यस और अगर आप ना किए होते संकल्प कुछ भी ना बोलने का, तब फिर बात अलग हो जाती। लेकिन अगर आपने माइक उठा लिया और आपने कुछ भी बोल दिया इन दोनों के विषय में, तो जिसने भी ये बोला होगा उसने तुलना कर ही दिया, भले वो मुंह से बोल रहा हो कि मैंने तुलना नहीं किया। यस भले वो ये बोल रहा हो कि इन दोनों के विषय में हम कुछ नहीं कह सकते, ये दोनों ही हमारे लिए महान है। यस और फिर बात कुछ और धीरे धीरे फिर उनके अमीरी गरीबी पे आ गए। Yes. तुलना तो हो गई ना। यस तो जब तुमने तुलना करी दी तो तुमने एक मुंह से ये कैसे कह दिया
कि मैं तुलना नहीं कर सकता हूँ। यस तुम दो बातें एक साथ कर रहे हो, इसलिए मेरा संदेह और प्रखर हो गया है कि आप हमें क्या समझाना चाहते हैं। मैं यहाँ समझने के लिए बैठा हूँ। मैं तो सीधा सा मेरा प्रश्न है यस कि इन दोनों में आपको कौन श्रेष्ठ लगता है। आपने उत्तर की भूमिका निभाते हुए बोला कि इन दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। फिर आपने ही उनमें से एक को गरीब बना दिया, जो भी उनका था, एक को अमीर बनाया और फिर उसका उत्तर देना चालू किया। तो अब आप ही बताइए कि क्या आपने तुलना नहीं कर दिया ऐसा बोल के? यस कर दिया ना। यस यहाँ बात ये नहीं है कि हम सही गलत करके किसी का भी तर्क दें यस और गलत को सही, सही को गलत साबित करें, ये बात बिल्कुल भी नहीं है। बात बस ये है कि हमें उस परिस्थिति में रह करके यस सच में कितने अमीर हैं जिनके पास भोगों के लिए ढेर सारी चीजें उपलब्ध हैं, यस लेकिन वो आत्मज्ञान की ओर कहाँ मुड़ रहे हैं। और कितने ऐसे गरीब हैं जिनके पास भोगों के लिए कुछ भी नहीं, वो भी नहीं मुड़ रहे हैं आत्मज्ञान को पाने के लिए। यस जो गरीब है वह पैसा ही पाना चाहता है, वो और पैसा पैसा नाम जप रहा है। और जो अमीर है वो और बड़ा से बड़ा बनाना चाहता है कि और मेरी फैक्ट्री बन जाए, और मेरा ये हो जाए, और ये मेरा बढ़ता चला जाए। बातों को समझ पाए। तो जहाँ पर हम लोग ईश्वर की बात करेंगे तो ईश्वर के साम्राज्य में हर्षित जी कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। सब ईश्वर की संतान है, सभी श्रेष्ठ हैं। यहाँ तक कि श्रेष्ठ कहना भी उस ईश्वर का अपमान है, क्योंकि अगर हमने श्रेष्ठ कहा तो हमने ईश्वर को क्या कहा, छोटा साबित कर दिया। श्रेष्ठ भी मुंह से नहीं बोला जा सकता ईश्वर के लिए, ठीक है। लेकिन अगर एक परिस्थिति की बात की जा रही है और हम ऐसे अनभिज्ञ हैं, हम आत्मज्ञानी नहीं हैं, हम साधारण मनुष्य हैं, तो साधारण मनुष्य अगर प्रश्न कर रहा है तो उसको हम कैसे समझाएंगे इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है, कौन जो है। तो उसमें आपको ने जो कंडीशन रखी है वो विधिवत सही है कि जिसकी प्रज्ञा जितनी ऊंची, प्रज्ञा का सारा खेल है, जिसका विवेक, जिसकी प्रज्ञा प्रखर है। अब प्रज्ञा डिपेंड करता है कंडीशन पे। एक भोग चुका है, भोग रहा है, फिर भी देख रहा है कि दुख है इसमें, फिर भी वो भोग ही रहा है, तो उसकी प्रज्ञा क्या है, एकदम निम्न है। और जो अपने प्रज्ञा की कदर कर रहा है, यानी वो गरीब घर का हो करके भी, ऐसे एग्जाम्पल लो जैसे तुमने देखा कि दो लड़के जा रहे हैं, ठीक है, दोनों एक साथ पढ़ते हैं क्लास में, ठीक है। तुम बैठे हो पीछे सीट पे और देख रहे हो उन दोनों लड़कों को जज कर रहे हो बराबर। एक लड़का जो है समय पे आता है, समय पे पढ़ता है, समय पे जाता है, हर काम टाइम पे कर रहा है, और तुमने देखा कि वो पढ़ाई भी कर रहा है टाइम पे, खेल भी रहा है टाइम पे, सब काम टाइम पे कर रहा है। तुम भी उन्हीं के साथ हो, लेकिन तुम दूर बैठे देख रहे हो उन दोनों लड़कों को, और वो अच्छे मार्क्स पाता है। एक लड़का है जिसका कोई टाइम टेबल नहीं है, वो गप सड़ाके में अपना समय बर्बाद कर रहा है और कई लड़कों के साथ इधर उधर झूम गा रहा है, मटर गश्ती कर रहा है, ठीक है, खूब इधर से उधर कूद रहा है, भ्रमित हो रहा है, ये काम वो कर रहा है। रिजल्ट आया स्कूल का तो एक अच्छे अंक से पास हो गया और एक जो है कम अच्छे अंक से पास हुआ। अब तुम्हारे पास तो दोनों का एक्टिविटी भी उपलब्ध है, दोनों का जो रिजल्ट आया है वो भी उपलब्ध है ना। अब तुम्हें भी अच्छे अंक चाहिए तो तुम उन दोनों में किसका अवलंबन करोगे, किसकी एक्टिविटी का अवलंबन करोगे?
पहले वाले करोगे ना। क्यों करोगे? क्योंकि तुम्हारे नज़रों में वो श्रेष्ठ है। यही श्रेष्ठता की बात हो रही है। यहाँ पर उन दोनों लड़कों में तुलना करोगे, नहीं करोगे तो तुम कैसे आगे बढ़ोगे? तुम्हें तो आगे बढ़ना है ना, तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें भी बुद्ध और कबीर की तरह बनना है। अगर आत्मज्ञान को पाना है तो तुम इन दोनों में क्यों तुलना कर रहे हो? इसलिए तुलना कर रहे हो कि तुम अपनी ऊंचाइयों को पा सको। वो दोनों तो जो थे तो थे, आदरणीय पूजनीय, हमें उनसे मतलब नहीं। हमें इनसे मतलब है कि वो जो पाए हैं, जो आत्म तत्व आत्म रस पाए हैं, वो हम कैसे पाएं। बात यह है कि हमें वो मिलना चाहिए ना। वो तो पा गए, ठीक है, हम कैसे पाएं? और हम अगर तुलना की धारणा नहीं करेंगे तो हम कैसे, किसकी एक्टिविटी चुनेंगे? एक की एक्टिविटी है कि सब भोग लें, अनुभव ले लें, फिर निकलें। अब सब भोगने के लिए तुम्हें अमीर बनना पड़ेगा, तुम्हें खूब पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे और फिर भोगना पड़ेगा। फिर पता चला तुम जिंदा रहो भी कि ना रहो, क्योंकि उतना पैसा इकट्ठा करने में ही, इकट्ठा हो भी पाए कि ना हो पाए, तुम मर मुरा जाओ। एक है जो दूसरा भी एग्जाम्पल है कि दूसरे को देख लिया कि देखो इतने अमीर लोग हैं, ये सब भोग भोगे, अंत में ये कहाँ मिल रहे हैं? अस्पताल में बेचारे पड़े हैं, कोई देखने वाला नहीं है। समझ पा रहे हो? ये इन्होंने ये भोगे भोगी। दोनों का कंपेयर किया, वो दो लड़के जैसे थे। तुमने कंपेयर किया और तुम्हें पढ़ने में अच्छा अंक लाना था तो तुमने उसका मार्ग चुन लिया। तो तुम्हारे लिए तो वो श्रेष्ठ हो गया कि नहीं हो गया? हकीकत में वो दोनों ही ईश्वर की दृष्टि में दोनों के अंदर ईश्वर समान है, तो दोनों ही बराबर है। चाहे एक बर्बाद हो रहा हो, चाहे एक आबाद हो रहा हो। लेकिन तुम्हें तो मार्क्स चाहिए ना। तो तुम्हारे नज़रों में जो मार्क्स ज़्यादा लाया है वो श्रेष्ठ हो जाएगा बेटा। तुम्हें देखो आत्मज्ञान पाना है, तो तुम इन दोनों में किसके मार्ग को चुनोगे? किसको चुनोगे? जो तुम्हारे लिए सरल हो, उपलब्ध हो। बुद्ध के मार्ग में, बुद्ध की तरह तुम उपलब्धि क्या पाना चाहते हो? अमीर पहले बनो, भोगो सारे पदार्थों को, सुख भोग लो, फिर अपना अनुभव लो। यही तो तुमने कहा ना। अब उतना अमीर बनने के लिए यार राजा के घर जाओ, पैदा हो। और वो तो ना के बराबर चांसेस है ना, क्योंकि फिलहाल तो तुम मीडियम क्लास फैमिली में ही हो। अब उतना अमीर बनो, फिर भोगो, फिर उसके बाद निर्णय लो कि हाँ देखो भोग तो लिए यार, इसमें कोई सुख नहीं है। फिर आगे अपने वही झोपड़पट्टी में। तो उतनी गधा पचीसी किए क्यों थे फिर? समझ पा रहे हो कि ये जो गरीबी से अमीरी की यात्रा है, जब तुम्हें अंत में ईश्वर प्राप्ति ही करनी थी, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए 40 साल तुमने क्यों बर्बाद किया? यानी प्रज्ञा की कमी थी, विवेक की कमी थी। तुम उसी समय सतर्क हो जाते और देख लेते कि इतने सारे अमीर लोग हैं, ये क्या बड़े सुखी हैं? नहीं सुखी हैं। यानी कबीर गरीब था, पढ़ा लिखा भी नहीं था, छोटी जात में पैदा हुआ था, कोई सम्मान नहीं देने वाला था, कोई सच्चा गुरु भी उसको बड़ी मुश्किल से मिल रहा था। रामानंदाचार्य भी उसको अंत में स्वीकार किए कि हाँ ये ईमानदार है, भले छोटी जात का है। तो उन्होंने सबके सामने स्वीकार किया कि ये मेरा स्टूडेंट है। इतने सारे विपरीत होते हुए भी, कहीं से कोई मोटिवेशन ना होते हुए भी, उन्होंने जो है अपने प्रज्ञा को बरकरार रखा, अपने विवेक को बरकरार रखा कि अरे ये जितने भी भोग पदार्थ हैं जो अमीर लोग भोग रहे हैं, ये क्या सुखी हैं। उनको था, पूरा देख लिया। तो उन्होंने अपनी आँखों से बड़े बड़े राजाओं को कि हाँ ये भोग रहे हैं, देखो रात भर सो नहीं पा रहे हैं, इससे अच्छा तो हम झोपड़ी में सही हैं, सुकून से सो तो रहे हैं। तो वो राम को उपलब्ध हो गए। तो तुम्हारे लिए
जो तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचा दे वो श्रेष्ठ हो गया ना। बातों को समझ पा रहे हो? जो भी हमको हमारे लक्ष्य तक पहुंचा दे रहा है वही उसके लिए वो श्रेष्ठ है। लेकिन ईश्वर की दृष्टि में कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। ईश्वर की दृष्टि में सब कुछ बराबर है। लेकिन वो ईश्वरत्व की दृष्टि, वो आत्मदृष्टि तुम्हारे अंदर कब जगेगी, कब आएगी? जब तुम ऐसे तुलनात्मक करोगे। अगर तुम तुलना नहीं करोगे सही और गलत में, तुम कहोगे सब बराबर है, तो तुम गलत मार्ग जाओ, गलत काम करो, पुलिस 4 डंडा मारेगी, कहेगी सब बराबर है, अंदर पहुंचा देगी। बातों को समझ पा रहे हो? तो सब बराबर है, अपने लक्ष्य के अनुसार हमें तुलना करना पड़ेगा। अगर तुम्हें एक ऊंचा लक्ष्य की उपलब्धि करनी है तो जो तुम्हारे रास्ते में सुगम और सरल हो वो रास्ता तुम्हें चयन करना पड़ेगा। और जैसे ही तुमने चयन किया, भले तुम मुंह से बोल रहे हो कि ये दोनों हमारे लिए तुलनात्मक नहीं है, लेकिन तुलना तो तुमने कर ही दी ना वास्तव में, जैसे ही तुमने मार्ग का चयन किया। इसलिए जब तक तुम इस शरीर में रहोगे, इस शरीर में, इस मन और बुद्धि में रहोगे, बिना तुलनात्मक किए नहीं रह पाओगे। बिना तुलनात्मक किए रह ही नहीं पाओगे। और ये तुम गौर करके देखना, तुम खाना भी खाने जाते हो तो खाना में भी तुलना करते हो कि ये खाना ना खाऊंगा तो मेरे शरीर को फायदा करेगा, ये ना खाऊं तो नुकसान करेगा। तुलना करते हो ना, हर चीज में तुलना करोगे। अभी डॉक्टर ही ढेर सारे लिस्ट बना के दे देगा, ये खाना ये नहीं खाना, ये खाना ये नहीं खाना है। वो क्यों तुलना कर रहा है? उससे कहो, अरे डॉक्टर सब बराबर है। वहां तुम उसको ये नहीं कह पाओगे, क्योंकि तुम भी जानते हो कि तुम्हारा शरीर ही तुलना पर डिपेंड है बेटा। तुम्हारा शरीर ही तुलना पर डिपेंड है। मैं कोई तर्क नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि जो सच है उसे स्वीकार करना पड़ता है यार। और सच वो है जो वाणी का विषय नहीं है। तो हम लोग वाणी के विषय में है ना इस समय। तो जितनी भी बातें हो रही हैं वाणी की विषय, वो क्या है? तुलनात्मक है। हमने मुंह से बोलना ही चालू किया कि हम तुलना पे आ चुके हैं। अब भले वो माइक लेकर के कितना बड़ा नेता वो कह रहा हो हमारे लिए सब समान है, वो केवल फेंक रहा है। उसको लपेट लो। कहते नहीं कि बात बोलना है और लपेटते हैं बैठ के, वो लपेट लो। उसने बोला कि उसने तुलनात्मक कर दिया। बातों को समझ पा रहे हो? जैसे तुम, कई महाराज जी हैं जो कहते हैं कि ओम नमः शिवाय माला जपो, कोई कहता है राधा राधा जपो। उनसे कहो, अरे महाराज जी राम राम काहे ना जपें, शिव शिव काहे ना जपें, राधा राधा ही क्यों जपें? मुंह से बोला कि तुलना हो गई ना कि राधा राधा ही जपो। नाम तो बहुत सारे हैं ना, फिर वो सभी से एक ही चीज क्यों कह रहे हैं? राधा राधा जपो, या फिर कृष्ण कृष्ण जपो, या फिर कोई दूसरे संप्रदाय के हैं तो वो बोलते हैं जय श्री राम जपो। मुंह से जहाँ जिसने जो बोला उसने तुलना कर दी, और उसने तुलना करते हुए ये साबित कर रहा है कि मेरा आराध्य सबसे ऊंचा हो गया, मेरा आराध्य सबसे ऊंचा हो गया। भले वो ये कह रहा हो, यहाँ तक कि अगर कोई सत्संग भी सुना रहा है और बातें कर रहा है तो उसने मुंह से बोला कि उसने वहीं पर चूक कर दी। और उसने चूक सबसे बड़ी ये की कि उसने बोलना चालू कर दिया महापुरुष के लिए। बोलना, भले वो अच्छी ही बातें बोल रहा हो, बोल दिया ना उसने, तो बस बोला कि वो शरीर के केंद्र में आ गया। तुलना उसकी नहीं की जा सकती जिसका कोई आकार नहीं हो, जो निराकार हो, उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता। लेकिन जितने भी पदार्थ आकार में आएंगे उसकी तुलना तो हो करके ही रहेगी, वो बच नहीं सकता है।
बातों को समझ पा रहे हो? कोई भी पदार्थ ले लो तुम, कोई भी अगर किसी भी पदार्थ में है हर्षित, तो वो तुलना कर दिया। भले उसने अपने वाणी के चातुर्य से अपनी भूमिका बहुत तगड़ी बना दी हो कि हम तो तुलना नहीं कर सकते, ये तो बहुत महान हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, उसने बहुत अच्छे तरीके से भूमिका बांधी हो, लेकिन उसने कुछ बोलने का विचार इन दोनों के बारे में कर दिया, मन में आ भी गया, भले वो मुंह से ना बोला हो, तो भी उसने मन से तो तुलना कर ही दी। अब मन से भी अगर तुमने विचार कर लिया और भले तुम चुप रह गए, तो भी अंदर तो तुमने तुलना कर ही दी ना। तो तुलना बनी ही रहेगी बेटा जब तक तुम्हारा ये शरीर रहेगा। तुम हर चीज़ की तुलना करोगे, कौन सा कपड़ा पहन के आज जाना है, कौन सा नहीं पहन के जाना। अरे कुछ भी पहन लो, लपेट के चले आओ। आदमी हो तो पेटीकोट पहन के चले आओ, पेटीकोट भी तो पहन के आ सकते हो। बोला सब बराबर है क्यों? तो वो तो नहीं करोगे। जो ये बोल रहा है उससे कहो भाई कि सब बराबर है, करके आओ। नहीं कर पाएगा वो बेटा, क्योंकि जब तक वो शरीर के केंद्र में रहेगा तुलना होगी बेटा, उससे कोई बच नहीं सकता है। बातों को समझ पा रहे हो? उससे बच ही नहीं सकता। तुम्हें क्या लगता है मैं जो कह रहा हूँ सही है कि गलत है? मैं भी ये जो बोल रहा हूँ तो मैं उसे स्वीकार कर रहा हूँ कि मैं तुलना कर रहा हूँ, क्योंकि इस तुलना से क्या पता तुम्हें कोई माध्यम मिल जाए इजी, जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुँचा दे। बातों को समझ पा रहे हो? तुलना तो करना ही पड़ता है। तुम तुलना नहीं करोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे? बस तुलना में कोई राग द्वेष ना छुपा हो, ये हमें ध्यान रखना है। हमें यहाँ उद्देश्य ये नहीं है कि हम किसी को नीचा दिखाएं। हमारा उद्देश्य ये है कि इन दोनों में जो इजी मेथड है उस मेथड को क्यों ना अपना लें, क्योंकि बुद्ध का हमें दिख रहा है कि इतना अमीर बने फिर अनुभव करें, और इतना समय कहाँ, क्या पता अमीर बनते बनते तुम्हारी 40 साल उमरिया बीत जाए तो मर मुरा जाओ। उतना समय किसके पास है? और क्या पता उस अमीर में जो हमको रस्म में उलझ जाए। और क्या पता तुम अमीर बन जाओ तो क्या पता तुम बुद्ध की जैसे ना बन के भ्रष्ट हो जाओ, पैसा खूब आ जाए और तुम रंगरनिया में ही उलझ जाओ। जैसे उसका एक भाई भी था ना, वो गया था बुद्ध को बर्बाद करने के लिए ना, लड़की के पास लेके गया था और खुद ही रंगरलिया में उलझ गया था। तो उसके माँ बाप चाटा मार रहे थे, कह रहे थे बुद्ध तो वहाँ से निकल के सन्यासी भाग गया, तो साला वहाँ पे जा करके रंगरलिया मार रहा है। तो इतना रिस्क तुम क्यों लेना चाहते हो बताओ? तो तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम सुंदरियों से घिरे रहोगे तो बच के निकल जाओगे? बताओ तुम, बड़ा मुश्किल है बेटा। इसलिए अपने इस खोपड़ी को तुलनात्मक बनाओ, लेकिन उस खोपड़ी में राग द्वेष ना हो। राग द्वेष ना हो तो तुम सफलता प्राप्त कर लोगे। और राग द्वेष में कि नहीं मेरे भगवान सबसे बड़े हैं, इनके भगवान छोटे हैं, तो यहाँ तो कहीं से दिख ही नहीं रहा कि आपको अपना लक्ष्य पाना है। यहाँ तो आपका दिख रहा है कि आप अहंकारी और घमंडी आदमी हो और आप अपने आप को कुछ समझते हो, और तुम भगवान को अपने भगवान को श्रेष्ठ करने में लगे हुए हो, अपने संप्रदाय को कि हमारे भगवान सबसे अच्छे हैं, दूसरे के भगवान तुच्छ हैं, छोटे हैं, लुच्चे हैं, लाओ फेंको इनको पानी समुद्र में, मूर्तियाँ उठा फेंको। ये वही वाले काम हो गए जो मैंने पहले तुमको बताया था। ये राग द्वेष से उलझी हुई प्रवृत्ति है, इसमें कहीं आत्मज्ञान किसी को नहीं होने वाला है। लेकिन तुम खुद सोचो, जैसे तुम्हें मान लो नौकरी पाना है एसएससी बैंक रेलवे की, तो तुम देखते हो ना कि ये यूट्यूब में अच्छा इसने पा लिया, तो ये साला कैसे पाया भाई, और चलो हम भी देखें। तो वो अपना बताता है मैं 4 बजे उठा था, ये पढ़ा था, ये वाली किताब का मुझे पूरा क्वेश्चन याद है। तुम्हें कर रहे हो ना तुलना की प्रक्रिया तो चालू कर ही दिया तुमने। क्यों कर रहे हो?
क्योंकि तुम्हें वो नौकरी चाहिए। और तुम जो फर्स्ट आया है या जो अच्छे रैंक से पाया है तुम उसका ही नकल किए। अब तुम कहोगे हमारे लिए जो फेलियर है वो और जो फर्स्ट है वो दोनों बराबर हैं। कैसे बराबर हैं यार? अगर दोनों बराबर हैं तब तो तुम कभी नौकरी पा ही नहीं पाओगे, क्योंकि फेलियर वाला शराब पी रहा होगा और हाय हेलो कम ऑन ऐसे ऐसे बोल के नाच भी रहा होगा। तो जाओ नाचो, समझ पा रहे हो? बर्बाद हो। तुलना तो करना पड़ेगा, बस तुलना में अंदर से राग द्वेष नहीं होना चाहिए। और अंदर से राग द्वेष है तो जाहिर सी बात है कि आपको अपने लक्ष्य को नहीं पाना है। आप एक अहंकारी और दम्भी और घमंडी आदमी हो जो अपने ज्ञान का प्रदर्शन दूसरों को नीचा और ऊंचा दिखाने में कर रहे हो, इसलिए आप अगले दर्जे के लुच्चे आदमी हो। समझ पाए बात को? ये हो जाता है वहाँ पर।